क्या आप सभी को पता है माता गंगा का जन्म कैसे हुआ? वो कहाँ से प्रकट हुई? आज हम इस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। माँ गंगा विष्णु जी के चरणों से निकली, ब्रह्मा जी के कमंडल में रहती थी। फिर स्वर्ग में ही वो रहने लगी, वहीं उनका निवास स्थान बन गया था। लेकिन माँ गंगा हमेशा महादेव से मिलना चाहती थी, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में जब कुछ नहीं था, तभी शिव जी के आंसू से ही माँ गंगा प्रकट हुई थी। माँ गंगा महादेव के आंसुओं से बनी है। जब माता सती ने प्राण त्याग किया था, तभी महादेव उनके वियोग में जो आंसू बहाए थे, वही माँ गंगा थी। जब राजा भागीरथ ने माँ गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की, लेकिन माँ गंगा की एक शर्त थी कि वो महादेव के स्पर्श के बिना धरती पर नहीं जाएगी। और माता को पता था कि उनका वेग इतना है कि उन्हें महादेव के सिवा कोई धारण भी नहीं कर सकता है। पर महादेव से ही वो प्रकट हुई थी। भगवान विष्णु के अंगूठे में रही, ब्रह्मदेव के कमंडल में रही, स्वर्ग में रही। इस कारण उनमें थोड़ा अहंकार भी आ गया था। उन्होंने सोचा उनके वेग को संभालने वाला सृष्टि में कोई नहीं। भगवान राजा भगीरथ की तपस्या से संतुष्ट थे, इसीलिए महादेव से प्रार्थना किया गया कि हे महादेव, आप माँ गंगा के वेग को संभाले। महादेव ने सबकी प्रार्थना स्वीकार किए। तभी माँ गंगा स्वर्ग से नीचे आई और अति वेग से आई। माँ गंगा को लगा वो महादेव को भी अपने वेग से बाहर ले जाएगी। तभी महादेव ने जब माँ गंगा के भीषण गर्जना करते हुए आते वेग को देखे, उन्होंने अपनी जटाओं को फैला दिया और माँ गंगा को अपने जटा के सिर्फ 7 लटों में बांध लिया। तभी माँ गंगा का भी अहंकार टूटा। लेकिन माँ गंगा को जटा में बंध जाने का गुस्सा भरा था, क्योंकि उन्हें लगता था उन्हें कोई संभाल नहीं पाएगा। उनके वेग महादेव के जटा में बंधे होने पर भी अति वेग से भरा था। उसे शांत करने में महादेव को 1000 दिव्य वर्ष लग गए और महादेव ने माँ गंगा को अपनी मानस पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिए। अब माँ गंगा शांत हो गई, क्योंकि वह पत्नी बन चुकी थी। फिर महादेव ने अपने एक जटा खोले और माँ गंगा को आदेश दिए भागीरथ के साथ धरती में जाने को। माँ ने स्वीकार किया और धरती में अवतरित हुई। राजा भागीरथ के 60,000 वंशज को मुक्ति नहीं मिली थी। माँ गंगा के स्पर्श से सारे आत्मा मुक्त हो गए और महादेव ने अपनी जटा में माँ गंगा को धारण किया। इसलिए महादेव का नाम अभी भी गंगाधर के नाम से पुकारा जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी के दिल को छुआ हो तो